Okay, Assalamualaikum everyone. We are live. I'll just wait for a few minutes so that viewers, as much as viewers, can join in. Okay, so before I jump into the session and invite my guest, um, I just want to talk a little bit about how what this session is going to be about. Um, हम कहते हैं ना कि आपके अंदर एक जो फोकस होना चाहिए, जो डिटर्मिनेशन होती है, लाइक किसी भी इंसान में अगर डिटर्मिनेशन हो, फोकस हो, विल पावर हो, पॉजिटिविटी हो और परसिस्टेंस हो, आई थिंक ये एक बहुत डेथली कॉम्बिनेशन होती है। और जब ये किसी के अंदर होती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके मिशन से, आपको कोई खुश रहने से रोक नहीं सकता, आपको कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होते हुए पॉजिटिव रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहना बहुत आसान है मगर बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये जो चीजें जो मैंने अभी कुछ अ, बताई, दीज वी कैन नॉट सी देम। विल पावर, पॉजिटिविटी, यू नो, स्ट्रांगनेस, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती मगर आज आपको दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? इन द फेस ऑफ माय गेस्ट। Her story, her journey, her struggles, being a positive person despite having so many struggles in her life. That is what shows कि एक actual mother, मतलब मुझे याद है जब मेरी उनसे पहली दफा फोन पे बात हुई थी, I felt I'm talking to a very strong woman who exactly knows who she is, what her capabilities are, and how she can be as much productive as she can with all the capabilities. So, first, let me invite her on my stream. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी आई एम हैं? तमकीन्स मदर। जी मैं अच्छी हूँ। Am I talking to Thank you the so much guests? for Gaiti, thank you so much for joining in and taking out time and talking about your life. It's not easy, but doing this means कि आप एक लोगों के लिए आपके अंदर जो एक मोहब्बत है वो पता चलती है कि despite having so much going on in your life, you took out time and you are here to share your story. Yes, I'm glad to. अस्सलाम वालेकुम। मैं तमकीन की मदर हूँ। तमकीन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है। Tuba has introduced. She was in a condition of cerebral palsy. Am I clear? Can you hear me? जी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। And I'm here to be with. I'm here to share my 31 years journey with my daughter. And why I'm here. मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों इस आपके सामने आई हूँ? क्योंकि when I was struggling with Tamkeen when she was young, I didn't have any support like this, like Tuba, like people like Tuba. I did not have. I never spoke uh, to a mother who was in my condition, and I longed for it. उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी ऐसी मदर से बात करने की, लेकिन ये अवेलेबल नहीं था। तो नाउ अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं आप सब से बात करना चाहती हूँ और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। शायद आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। तो बात शुरू होती है at her birth, at Tamkeen's birth, way back 31 years की जर्नी है। तो 31 years पहले 88 दिसंबर 88 में she was born. कोई भी ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे में कोई कमी होगी। When they are born, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एक्चुअली, बिकॉज ये मतलब बहुत कम लोगों के साथ होता है शायद, या हमारा तजुर्बा नहीं होता। तो तमकीन was
माय सेकंड बॉर्न, पहला मेरा बेटा है, who's now अब grown up है, he's working, he has a family, he has 2 sons, माशाल्लाह. And तमकीन was वो भी छोटा था, 1 साल और 8 महीने का था जब तमकीन पैदा हुई. उस वक्त the doctor, he came and the child, जो बच्चों के डॉक्टर थे वो आए और आके उन्होंने उसकी फाइल पे उसको एग्जामिन किया और फाइल पे लिखा नॉर्मल हेल्दी बेबी, लिख के वो चले गए. क्योंकि सिजेरियन से हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में ही थी. ऑन द थर्ड डे वी डिस्कवर्ड कि उसकी आईज के बीच में कुछ चमक रहा है. तो हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने फौरन देखा कि शी हैड कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट्स इन बोथ हर आईज which was developing very fast, बहुत तेजी से वो बढ़ रहा था. एंड जब मैं हॉस्पिटल से घर आई उस वक्त तमकीन मेरी शक्ल नहीं देख पा रही थी, बिकॉज इतनी तेजी से वो बढ़ रहा था कि उसकी आंखों के बीच में वी कुड सी. और तमकीन जैसे मैं लाइट जलाती थी तो शी वुडंट लुक देयर, तो आई न्यू कि शी कुडंट सी. तो वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या ट्रॉमा होगा, क्या कंफ्यूजन होगा मेरे दिमाग में, बिकॉज मुझे कभी ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था नहीं. तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, जाहिर है कई रोज तक तो आंसू रुकते नहीं थे. और उस वक्त आई वाज यंग और इम्पेशेंट, और उस वक्त जो यंग लोगों में जो भी होता है, अब तो इतने साल बाद मच वाइजर आई थिंक. तो उस वक्त ये था कि आई वाज कंफ्यूज्ड. बहुत सारे फेजेस आए, पहले डिनायल कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सही हो जाएगी ये चीज. ऑल्दो डॉक्टर्स ने कहा था कि शी वुड बी फेसिंग अदर प्रॉब्लम्स एज वेल बिकॉज शी वाज डायग्नोज्ड सेरेब्रल पॉल्सी. तो लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ये चीज नहीं थी. ये बात आपको बाद में पता चली थी, क्योंकि आई थिंक उस वक्त जब वो पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था शी इज अ उस वेरी वक्त नहीं. हेल्दी नॉर्मल. फिर मेरे आपको बाद में पता चला. फिर ब्लड सैंपल्स गए, हमारे ब्लड सैंपल्स गए और फिर दे डायग्नोज्ड हर विद सेरेब्रल पॉल्सी. तो मैंने ये नाम भी शायद पहली दफा सुना था, और क्योंकि मेरा इससे ज्यादा फिर अब ऐसा हुआ कि बहुत ग्रीफ, बहुत कंफ्यूजन. अब फिर एक फेज आया कि I started blaming myself कि maybe I had done something wrong. God was punishing me, which is not at all true. God does not punish people. और I was thinking कि मैंने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया है, कोई ऐसा बड़ा गुनाह तो मैंने नहीं किया है, क्यों अल्लाह मुझे पनिश करेगा. ये सारे फेजेस आते हैं, कंफ्यूजन होती है, अंदर बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत दुख होता है, और वाई मी होता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. ये सब आप लोग भी ये फेस कर चुके हो. खैर, अब पहली चीज उसके कैटरेक्ट से हमें डील करना था, विच वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट. तो कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आखिर में वी लैंडेड एट आगा खान हॉस्पिटल. डॉक्टर शहजाद वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देन. सो वी वेंट देयर. वहां पे उनके सामने डॉक्टर ने मुझे ये बोला, डॉक्टर शहजाद ने, कि मैं ऑपरेट तो कर दूंगा, बट आई एम नॉट श्योर वेदर शी वुड बी एबल टू सी. आई सेड व्हाई. ही सेड कि इसका सामने तो नजर आ रहा है कि कैटरैक्ट्स हैं, पीछे अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है देन शी वोंट बी एबल टू सी. तो आई सेड फिर उसको तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं है, ये भी उन्होंने कहा. तो मैंने कहा कि मैं एंड डिसाइड नाउ. मेरे तो बिल्कुल होश उड़ गए थे कि शी वोंट बी एबल टू सी फॉर लाइफ. ही सेड यस. आई सेड जो आंखें तब्दील होती हैं ये वो. उन्होंने कहा नहीं, नथिंग कैन बी डन देन. तो उस वक्त क्या हालत थी वो आप सब समझ सकते हैं. और फिर ही डिडंट, उन्होंने बोला बस जल्दी आप बता दें तो मैं ये सब कर दूं और शुरू कर. फिर आई केम आउट ऑफ हिज क्लिनिक और फिर मैंने वहीं से फोन किया. हमारे मामू सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात की. उन्होंने कहा कि
गो फॉर वो अल्ट्रासाउंड ऑफ आईज। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था आंखों के भी अल्ट्रासाउंड होता है। तो मैं अल्ट्रासाउंड उसी वक्त मैं गई, वहां पे करवाया मैंने, और फिर उससे पता चलना था कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एट द बैक ऑन द रेटिना। तो फिर मैं वहां से निकली रिपोर्ट लेके, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो रिपोर्ट खोल के पढूं। इट वॉज इन माई हैंड, और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत हिम्मत करके मैंने उस रिपोर्ट को बाहर की तरफ सरकाना शुरू किया और देखना शुरू किया समथिंग पॉजिटिव। मैं तो कोई डॉक्टर हूं नहीं, मुझे तो नहीं, बस पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आया। तो फिर मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, फिर मैंने मामू को, जो डॉक्टर, उनको बताया। ही सेड कि हाँ, यू गो फॉर सर्जरी। तो ये एक था। फिर सर्जरी हुई व्हेन शी वाज 1.5 months ओल्ड, बहुत छोटी थी उस वक्त। इट वाज डेंजरस टू पुट हर अंडर जे, बट वहां पे वो सब कुछ अरेंज हुआ, एंड थैंक गॉड नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड कि शी इज आपने आगा ऑलराइट। खान से करवाया था? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आगा खान से कराया था, डॉक्टर शहजाद ऑपरेटेड, यस, वे बैक इन 88, बहुत पहले की बात। फिर मैं आई घर, तो मुझे याद है कि घर आई तो मैंने कमरे की लाइट्स बंद की, फिर मैं एक लाइट जलाती थी, तमकीन उसकी तरफ देखती थी, फिर दूसरी लाइट जलाती थी, तमकीन उसकी तरफ देखती थी। आपको समझ आ सकती है कि हमारा क्या हाल होगा और क्या खुशी हुई होगी। दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस। फिर हम चले, ये चीज फिर बहुत छोटी थी, चश्मे तोड़ती थी, उतार के तोड़ देती थी, देन वो सब चीज स्ट्रगल चली। देन delayed milestones, as you all know. Therapy, she couldn't hold her neck. Therapies करते रहे. Then therapy के साथ she was able to sit, she was able to, we made her crawl actually. फिजियोथेरेपी हो रही Therapy के होगी साथ ही ना we made her तमकीन do के everything. साथ? यहाँ ये होता है कि जब बच्चे को हम क्रॉल करना, तमकीन की थेरेपी हो रही थी, हाँ, टू मेक हर क्रॉल, टू मेक हर। तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि ये चीजें हम कितना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कोई भी बच्चा है वो बच्चा क्रॉल करेगा और खुद से कर पाता है। जब मैंने उसको सिखाया क्रॉल करने का पैटर्न, देन आई रियलाइज कि अल्लाह ताला की चीजें जो करता है ये मिरेकल्स हैं। जो बच्चा खुद ब खुद कर पाता है, ये मिरेकल है, जो कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो फिर ये सब चलता रहा, सेल्फ पिटी, गिल्ट, ये सारा चलता रहा, वाई मी चलता रहा। देन स्कूलिंग, तमकीन को स्कूलिंग करानी थी, तो अल उम्मीद रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने लगी, और वहां भी खुश रहती थी, शी वॉज हैप्पी देयर। और वो लोग भी बहुत करते थे, थेरेपीज कराते थे, सब कुछ करते थे। और वैन से शी वुड गो, एक कोस्टर थी, उसमें आया होती थी, वो होते थे, वो शाहीन भाई होते थे एज ड्राइवर। से जाना शुरू तो हुई थी रास्ते स्कूल? भर तमकीन से वो लोग बात करते। ये अबाउट 6, अबाउट 6 अच्छा, 6 की होगी, तब तक उनकी घर में 5 और 6 की फिजियोथेरेपी होगी। और तो सारी फिर जाना थेरेपीज हो शुरू रही? किया था। तो फिर फिजियोथेरेपी, सारी थेरेपीज हो रही थी, मैं कराती थी। एक थे मिस्टर जाफर, वो आते थे, वो कराते थे। देन वहां जाने लगी। देन वी रियलाइज कि उसकी बहुत कुछ चीजें बच्चों की कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि वो पता चलती हैं। लाइक स्कूल से जब वो आती थी तो रास्ते भर वो बहुत उससे बात करती थी। तो वो आया, और शाहीन भाई, इनको ड्राइवर पूछते थे, तमकीन अब किसका घर आएगा, अब किसका घर आएगा? तो तमकीन, अब मासूमा का घर आएगा, अब इसका घर है। शी न्यू किसका घर अब करीब है। He used to say एक रोज that? हम उधर से तारिक रोड से गुजर रहे थे, तो तमकीन ने बताया मासूमा यहाँ रहती है। अच्छा, हाँ she हाँ, said शी that. वॉज टॉकिंग, शी वॉज सिंगिंग लाइक जिंगल्स। Oh, हाँ, जिंगल्स होती थी टीवी में, देख के कॉपी करती थी। छम छम, वो जो बच्चे पोइट्री ये सब करते हैं, खेलते हैं, वो भाई की दुल्हन काली, ये सारा कुछ होता था। तो बट आहिस्ता आहिस्ता कम बोलने लगी, वो कम बोलने लगी। तो हमने बोला क्यों कम बोल रही है, हम वी वर वरीड कि क्यों कम बोल रही है।
then we didn't realize कि she was losing her hearing, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और she was losing her hearing. हमने तब रियलाइज किया जब वो बहुत करीब से कोई चीज ले जाके सुनती थी, then we realized कि she is losing her hearing. तो उसको ले जाके वो कराया, असेसमेंट हुआ. असेसमेंट was also very difficult because उसको sedate करना पड़ा. और भाई स्कूल से बेचारा आया, फिर भाई किससे बहुत अटैच्ड है, नबी भाई से, एक ही भाई है जाहिर है, उससे बहुत अटैच्ड है. तो भाई आए तो हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने उसको जरा वो किया, देन वो उसका कर पाए, बट डिडंट हेल्प इस वक्त मच. ये कितनी बड़ी थी हियरिंग एड इस बहुत वक्त उसको ये हेल्प जब नहीं कर hearing पाई. आई डोंट नो. प्रॉब्लम जी हाँ, हेलो, आपने हेलो कुछ मैं पूछा मुझसे? जी मैं कह रही थी कि ये जो हेयरिंग का इशू आना शुरू हुआ इस वक्त कैन एज यू क्या हियर थी? मी? जब हेयरिंग का प्रॉब्लम शुरू हुआ था age? स्कूल जाने के 1 साल 2 साल बाद, यानी कि 7 होगी, 8 Okay. होगी, देन ये सब हुआ. हमने बहुत कोशिश की हियरिंग एड्स एक से एक देने की, बट इट डिडंट वर्क मच. अच्छा, अब तमकीन के साथ ये सब जब हो रहा था, देन we actually I got a chance of going to Australia. My sister, मेरी बहन वहाँ रहती है सिडनी में. Then I took her to Australia where she was उसको हमने उनको न्यूरोलॉजिस्ट बच्चों के थे, उनको दिखाया. फिर एक ग्लेन डॉर्मन प्रोग्राम वहाँ मेलबर्न में है, जिस स्पेशल बच्चों के साथ दे वर्क. तो वहां मैं गई, वहां उन लोगों ने मुझे कई एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ किया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरह बच्चों को फ्लैश कार्ड से पढ़ाने का, नंबर्स एंड लैंग्वेजेस पढ़ाने का फ्लैश कार्ड्स यूज करके, एंड वो प्रोग्राम फिजिकल जो थेरेपीज भी है उन्होंने कई तरह बहुत. वो हाँ, सेरेब्रल पाल्सी के ही बच्चों को डील करने के लिए प्रोग्राम था. वो हाँ सेरेब्रल पाल्सी के ही बच्चे थे वहां पे, तो जिनको उन्होंने हेलो हेलो कैन यू हेयर मी? आपका आई थिंक हैंग हो गया है नेट. हाँ, ये कनेक्शन वो हो गया था मेरे ख्याल से. now कैन यू हियर मी we're नाउ? back. हाँ, तो फिर Yes, इस yes, तरह yes, I can चलता hear you. रहा. ग्लेन का जो प्रोग्राम है, इट इज वेरी लाइक बहुत टायरिंग है पेरेंट्स के लिए, बहुत टैक्सिंग, क्योंकि बहुत 8 to 10 hours तकरीबन अ डे आई हैड टू वर्क विद हर. कैन यू हियर मी? Yes, yes, बिल्कुल I can hear you. हाँ, उसमें पढ़ाने का लर्निंग में तो आई गेन अ लॉट ऑफ सक्सेस विद तमकीन. आई वाज सरप्राइज्ड कि इतने जल्दी नंबर्स के साथ और लैंग्वेज के साथ शी वाज लर्निंग. बट ऑन द फिजिकल साइड we kept on at it. उसमें we had to involve our relatives as well, क्योंकि उसका 2 exercises थी जो सुबह और शाम होती थी, जिसमें 4 people were needed. So हमारी फैमिली के लोग आते थे to help. तो बहुत कुछ we had to make a ladder और उस पे उसको चलाना, crawling कितने माइल्स था करना. It was very tiring, very tiring. 2 to 3 years we continued with that. और lot of frustration on the physical side, क्योंकि doing so much और फिर कुछ नहीं आपको physical side पे gain हो रहा है. तो I was very frustrated, very ये. तो फिर I started फिर ये था कि अल्लाह से ही आपको वो मिलता है, तो अल्लाह पे जाहिर है कि आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गॉड. मैं अपनी फीलिंग्स अपने हस्बैंड को भी शो नहीं करती थी. आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन. तो मैं अपने अंदर रखती थी, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू गॉड, सारी मेरी कंप्लेंट्स, सारी मेरी मुश्किलात
जो भी मेरी थी वो सब मैं अल्लाह से ही शेयर करना सीखा, मैंने अल्लाह से बात करना सीखा एक तरह से। आई थिंक आपका फिर कनेक्शन एरर हो रहा है। अच्छा, एक बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो फिर बहुत जब 2-3 साल इस प्रोग्राम पे रहे, बहुत मेहनत आप तब की। ऑस्ट्रेलिया ही में रही थी और आप 2-3 नहीं नहीं, साल आई उस केम प्रोग्राम का बैक। हिस्सा रही। नहीं, आई केम अच्छा, बैक। गेम आई वाज इन करस्पॉन्डेंस, उनसे मैं करस्पॉन्ड कर ओके, रही थी और वो सारी चीजें वो बताते थे, गाइड करते थे। आई वाज एट इट। लेकिन उसके बाद इट वाज लाइक मैं आगा खान की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी फिजियोथेरेपी की, उनके पास गई। वो मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, शी शोड मी द बुक्स और मुझे सही से समझाया कि शी वाज स्पैस्टिक डायप्लेजिक। इन दिस कैटेगरी शी सेड कि बहुत मतलब बच्चे आप चल नहीं पाएगी, ये चल नहीं पाएगी, आपने इतनी मेहनत कर ली लेकिन शी वोंट बी एबल टू वॉक, यू हैव टू ट्रेन हर ऑन अ व्हील चेयर। तो पहले रोज मैं आपको बताया था, पहले भी व्हील चेयर में लेके आई। तो तमकीन उस वक्त तक सिर्फ घर में क्रॉल करती थी यहाँ से वहां। तो माई मेड हर सिट, तो शी वाज सो हैप्पी लाइक एन एक जैसे पूरे घर में लेके व्हील चेयर को शी वाज गोइंग अराउंड। और वेरी सून शी बिकेम एन एक्सपर्ट एट दैट, मतलब अपने मैन्यूवर करने के लिए अपने चेयर को छोटी सी जगह पे भी शी यूज टू मैन्यूवर, शी न्यू हाउ टू। तो ये सब हुआ। व्हील चेयर तमकीन में की आने क्या के फीलिंग बाद थी जब आपने उनको व्हील अब चेयर दी और फिर शी वाज एबल टू गो हियर एंड देयर ऑन अ व्हील चेयर ऑन हर ओन, तो वो फीलिंग हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसको ऐसा लगा जैसे विंग्स मिल गई हो, जैसे किसी चिड़िया ने उड़ना सीख लिया हो। और शी वाज ऑल ओवर द प्लेस। बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। तो वो एक चीज थी। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि व्हील चेयर पे आने के बाद एज शी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, उसके वेट बढ़ने लगा। जाहिर है, क्योंकि एक्टिविटी तो नहीं थी ना ऐसी कोई फिजिकल बहुत। फिजिकल तो एक्टिविटी। उसका वेट थोड़ा बढ़ा। उस वक्त तक वी यूज्ड टू टेक हर अराउंड हर सोशल गैदरिंग में, हर शादी पे, बर्थडेज पे, पिकनिक पे, जहां भी हम जाते थे हमारे साथ वो जाती थी रिलेटिव्स के यहाँ। बट अब जब उसका वेट थोड़ा बढ़ गया, देन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जिनके घर ऊपर थे, लाइक अपार्टमेंट्स जिनके घर ऊपर थे, तो वो उठा के ले जाना, यहाँ थोड़े से भी स्टेप्स थे तो थोड़ा हुआ। बाय दैट टाइम जब हम व्हील चेयर की बात आए, तो उस वक्त तक मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, ही वॉज हेल्पिंग आउट। लाइक अब वो उठा के गाड़ी में बिठाना। उससे पहले हाँ, देन उसको यूनिवर्सिटी, लाइक माय सन वेंट टू एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। तो मैंने हमारे घर के पास ही सीनियर बॉयज कैंपस है सिटी स्कूल का। तो आई वहाँ मैंने अपना आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। तो उस वक्त ये हुआ कि आई वांटेड टू टेक हर अलोंग। तो पहले उन लोगों ने बोला हमारी पॉलिसी नहीं है तो कोई भी बच्चा कंपनी करे मदर को स्टाफों में। बट फिर थोड़े दिन जब घर पे मैंने कुछ अरेंज किया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो उन लोगों ने शायद मेरा वर्थ इतना था कि दे गेव मी परमिशन टू ब्रिंग तमकीन अलोंग। So So I used to put so her you chair. take her with you to your job. Yeah, I wanted to take her along. तो बहुत अच्छा environment था, बहुत clean staff room and everything, washroom very clean. तो मैं इनकी व्हील चेयर, इनको सुबह ड्रेस करती थी। उनको बहुत शौकीनी से कानों में पहनाना एंड एवरीथिंग, लाइक शी वाज वेल ड्रेस्ड। और उसके बाद मैं उनको ड्रेस व्रेस करके सुबह लेके जाती थी, पुटिंग हर चेयर इन द व्हील चेयर, अपने इस पे रख के गाड़ी में। देन आई यूज्ड टू टेक हर लॉन्ग, वहां उतारती थी, वहां वो मेरे साथ होती थी। और बस ये कुछ दिन चला, कुछ दिन तक चला। फिर आई गॉट अ वेरी गुड मेड एट होम। तो मेरी मदर इन लॉ भी घर पे होती थी। तो फिर आई स्टार्टेड लाइक उसको, वो घर पे भी रहने लगी, कभी ले जाती थी कभी घर पे रखती थी, इस तरह होने लगा। तो फिर नबील, हाँ, ब्रदर,
he went to the university, और तमकीन एक रोज बहुत रोई, भाई चला गया था तो बहुत रोई भाई she was very attached to her brother, तो बहुत रोई। फिर सारे कजन्स आ गए उनको वो करने, वो भी याद है। then growing वो up बहुत chill थी। I she was think जो मुझे sensitive, she was a sensitive vibe मिल child। रही है, तमकीन बहुत उसको I think घूमना फिरना, लोगों से मिलना पसंद था। हाँ, बहुत पसंद था, बच्चों से खेलना, बहुत वो शॉपिंग मॉल्स, ये वो बहुत एंजॉय करती थी ये सब चीजें। बट अब ये हुआ कि रिस्ट्रिक्ट तो हो गई थी, और भाई भी चला गया था, फिर भाई वापस फिर आया। देन उसके मूड से लाइक मैं उसको हैंडल करती थी, तो शी वुड मेक आउट कि जब मैं डिप्रेस्ड हूँ, शी कुड मेक आउट। तो वो उसको पसंद नहीं था। शी वुड से अम्मी हंसो। तो मैं स्माइलिंग फेस, फौरन मैं स्माइल लाती थी अपनी शक्ल पे, तो वो देखती थी और फौरन कहती थी अम्मी हंसो। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है फॉर तमकीन। तो वो ऐसा हुआ कि उससे एक पॉजिटिविटी भी आ गई। लाइक जब मैं स्माइल करती रही, पुट ऑन करती रही, लेकिन विद टाइम वो मेरा एक लाइक इट ब्रॉट पॉजिटिविटी टू मी, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई। और अब अल्लाह से मैंने अपने सारे वरीज अल्लाह पे छोड़ दिया। एक ये स्टेज आया कि मैंने सोचा कि आखिर तो प्लान अल्लाह ताला ही करता है, हम जितना भी कुछ प्लान कर लें, फाइनल प्लान उसी का होता है ना। फाइनली तो वही सब कुछ प्लान करता है और उसी की होती है, चलती है, हमारी तो नहीं चलती। तो फिर हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों वरी करें, क्यों नहीं हम अल्लाह पे ही छोड़े कि ये सारी वरीज आप देखें। और आपके इतनी प्यारी सोल आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और मुझे दिया है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप आगे का प्लान करें। कितनी प्यारी बात की है आपने कि आप आई थिंक सबको ये ये होगा। हम मदर्स को जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल हैं, ये बात हमने अपने आप को समझनी चाहिए कि अल्लाह ने हम पे भरोसा किया है कि उन्होंने हमें ये सोल भरोसा हमारी किया। तरफ भेजी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वी आर द चोजन वंस, वी आर द चोजन वंस। पहले तो मैं सोचती थी आई एम द ओनली वन। फिर मैंने देखा कि अरे इतने सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे बच्चे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि वी आर द चोजन वंस, कि अल्लाह ने अपनी इतनी प्यारी चीज ट्रस्ट करके हमें दिया है टू लुक आफ्टर, है ना। तो ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये बात समझ आ जाएगी तो फिर बिल्कुल जिंदगी आसान हो जाएगी। आई वॉज एट पीस विथ माई सेल्फ। जब मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ा तो मैं बहुत पीसफुल हो गई। जबकि हमारा फेयर मदर्स का हमेशा यही होता है ऐसे बच्चों के कि मेरे बाद इसका क्या होगा, यही होता है ना, यही होता है मेरे माइंड में तो यही चलता रहता था, मेरे दिमाग में तो यही चलता रहता था कि मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, कौन देखेगा, मेरी तरह कौन देखेगा, है ना। बट अल्लाह जो इतना प्यार करता है ऐसे बच्चों से और हम सब से, वो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। हमारी तो हम तो कोई चीज ही नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह ने हमें ये दिया है, यानी कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, है ना। तो अल्लाह ही हेल्प करेगा ना। इसके आगे भी अल्लाह का ही प्लान होगा कि वो किस तरह बच्चा लुक आफ्टर होगा, अल्लाह प्लान करेगा ना। तो इतना भरोसा होना चाहिए अल्लाह पे, इतना भरोसा होना चाहिए। तो अब मैं बहुत पीसफुल हो गई थी तमकीन के इन सब से। तमकीन ने मुझे पॉजिटिविटी सिखाई और आई एम एक्चुअली गेटिंग इमोशनल। मैं जो हूँ वो इतना बहुत ही अपने आप को, बट मैं आपकी इन बातों से इतना रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे and I have made that peace somewhat.
आपके लेवल का तो नहीं, बट कहीं ना कहीं वो पीस बनाया। बट ये जो हिट करता है ना एक बात के, अगर हमारे बाद कौन इतना प्यार देगा और कौन इतना ख्याल रखेगा, ये जो बात होती है ये दिल दिमाग को हॉन्ट कर देती है। और फिर जो वो खौफ, और सही बात है आप जब ये कह रही ना कि एक दफा हम अल्लाह पे छोड़ देंगे तो ये ये जो पॉजिटिविटी और पीस लाएगा हमारे अंदर, वो सही बहुत प्यारी बात की आपने। आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, बट सॉरी, कंटिन्यू। हम्म, तो ये सब स्टेजेस आते रहे। और अब मेरी पीस की एक और वजह भी थी। Up till now, I was trying to make her normal. You see, Yeah, I was yes, struggling to make her normal. I'm glad you are talking But, about it. हाँ, but now, अब मैंने अपने इसको चेंज किया कि नहीं, she is what she is. Every individual is what is unique. Every individual is unique. तो ये जो है, my goal shifted. Ab, I was not trying to make her normal. I was trying to keep her happy and healthy, happy in her environment. That was my goal now. That was the thing. अब मैं पीसफुल रहने लगी, और इससे तमकीन को भी बहुत इससे तकवीत जाहिर है मिली। वो मेरी शक्ल देखती थी, वो आपकी और तमकीन बहुत की रिलेशनशिप प्यार में करने चेंज वाली आना बच्ची शुरू हो थी। गया होगा। हाँ हाँ, एक्चुअली अब तमकीन वॉज अ वेरी लविंग चाइल्ड। वो बिस्तर में जब हम रात को सोने जाती थी तो बाबा को मुझे प्यार करना, बच्चों से बहुत, दोनों जो हमारे पोता है, मेरे दो पोते हैं, दोनों को बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, उनसे भी बहुत प्यार उसको था। तो वो सब चीजें अब मैं मिस करती हूँ, जाहिर है वो तो मिस करूंगी, जिंदगी भर करूंगी। लेकिन जब उससे पहले जब मैं अल्लाह से दुआ करती थी तो मैं ये सोचती थी, अल्लाह, बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि पहले मुझे उठाएगा तो तमकीन कैसे, और अगर पहले तमकीन जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ा कि जो तू बेहतर समझता है वो हो जाए, वो करना। तमकीन, अल्लाह ने यही बेहतर समझा कि तमकीन पहले जाए। तो दिस ईयर जनवरी में तमकीन 4 रोज बस बीमार रही, फ्लू हुआ था, फिर उसको निमोनिया हो गया था। सिर्फ 4 दिन के लिए फिर शी वाज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, और सुबह गई, फिर ऑक्सीजन लगा, और देन शाम में शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली। तो अब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने ये प्लान किया था, अल्लाह का ये प्लान था कि पहले वो जाए। मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, वो शायद नहीं कर पाती, वो मुझे छोड़ के शायद नहीं रह पाती। तो ये है सब कुछ जो हुआ। और नाउ यू कैन आस्क मी व्हाटएवर। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मे बी मुझसे कुछ सवाल करने से या बात करने से आप लोगों का दर्द कुछ कम हो जाए। आपके लिए इतना प्यार आ रहा है इस वक्त कमेंट्स में, मैं एक एक करके आपको शो करती हूँ लोगों के कमेंट्स। आपके लिए बहुत लोग प्रेज कर रहे हैं, आपको, आपकी हिम्मत को बहुत प्रेज कर रहे हैं। और आई थिंक इतने कमेंट्स हैं कि मैं आपको शो करती जाती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू होने से पहले कि हिम्मत, हौसला, डिटर्मिनेशन, ये सारी वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती मगर आपकी सूरत में दिखाई दे रही हैं। और आई थिंक ये वो बात है कि मतलब मुझे याद है जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी, सिर्फ़ फ़ोन पे बात करके मुझे आपसे इतनी हिम्मत मिली थी, इतना हौसला मिला था, इतनी, जब आपने, मुझे याद है आपने मुझसे ये फ़ोन पे भी बात कही थी कि अल्लाह ने हमें चुना है, हम पे इतना भरोसा किया है कि हम इनकी इतनी प्यारी, इनके सोल्स को, इन फरिश्तों को संभाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
There are so many comments and they are all proud of you and they all are saying so much love to you and Tamkeen. और मैंने आपसे बात करके मुझे थैंक्स इतनी सुहा। हिम्मत मिली है, इतनी हिम्मत मिली है कि पता है ये जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी ना कि आपके पास उस वक्त कोई नहीं था, ये वो वजह है जिसकी वजह से आई थिंक ये जो आपने जो शेयर किया ना स्टोरी, आपने इतने लोगों को हौसला दिया है, इतने लोगों को हौसला दिया है इंक्लूडिंग मी, कि ये जो फीलिंग आती है ना कि एक तो हम अकेले नहीं हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ ये एहसास होना कि दे आर पीपल हु हैव ईदर स्ट्रगल्ड मोर और दे आर स्ट्रगलिंग ऑन द सेम पेज एंड दे आर ऑन द सेम पेज, वो उसी दर्द से और उसी से गुजर रहे हैं। मगर आपने तो जो किया, फिर देन आफ्टर तमकीन आई थिंक जनवरी में आप जैसे आपने कहा कि शी पास्ड अवे, तो I can't even imagine the pain और जो सारी चीजें आप और इसके बावजूद आप इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह हिम्मत और हौसले से इस बारे में बात कर रही हैं। Salute you, I salute your motherhood. This is what a mother is. मेरे लिए आई थिंक एक माँ की डेफिनेशन ये है जो कैसे इस चीज को इतनी इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ में भी आपने इतनी पॉजिटिविटी भरी और तमकीन को इतना पॉजिटिव रखा। आप एक को मैं बहुत सच्ची बात बताऊं, आप अगर मुझे ये नहीं बताती कि तमकीन को सेरेब्रल पाल्सी था और आप मुझसे उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती, तो मैं कभी सोचती भी नहीं कि शायद उसको उसको कोई इशू था न्यूरोलॉजिकल या कोई भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिस तरीके से वो सोशल है, उसको बाहर जाने का दिल करता था, उसको मिलने जुलने का दिल करता था। तो दिस शोज कि उसके पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग माँ खड़ी थी, इसीलिए वो अपनी आप को भी इतना स्ट्रॉन्ग रखी। अगर कोई मुझसे बात करना चाहे, कोई जो भी मदर्स मुझसे बात करना चाहती हैं तो आप उनको मेरा फोन नंबर भी दे सकती हैं। यू कैन शेयर माय नंबर, अगर वो मुझसे बात करना चाहे, अलग से करना मैं चाहे इस वीडियो में तो भी आपको मैं टैग आई कर दूंगी, तो जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें वो आपके प्रोफाइल के थ्रू भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि मैं आप सबको बता रही हूँ जब मैंने इनसे बात की थी वो दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा था, इतनी मुझे खुशी हुई थी कि ऐसे लोग जो मतलब इसको ऑल्ट्रिज्म कहते हैं ना, ऑल्ट्रिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, बिल्कुल करता है, और वो आप जैसे लोगों की सूरत में करता है। एंड आई एम प्राउड टू कनेक्ट विद यू एंड आई एम प्राउड टू हैव यू ऑन माय पेज। यू आज आपने मेरे ग्रुप का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू बहुत सो बहुत। मच। मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है और आज हम लोग इतने सारे लोग मिलके तमकीन के लिए बहुत दुआ और बहुत प्यार भेज रहे हैं। नजरन, आप कुछ और कहना चाहेंगी? आपसे तो बस मेरा दिल कर रहा है मैं बस थैंक यू आपको सो सुनती मच। रहूं, मेरा दिल कर रहा है बस आप बोलती रहें और मैं सुनती रहूं। बस जब तमकीन हुई थी पैदा तो मेरे सिबलिंग्स यहाँ नहीं थे, मेरे पास नहीं थे। लाइक मैं इंडियन, पहले मैं इंडियन थी, लाइक मेरी शादी यहाँ हुई है तो मैं इंडिया से आई थी। तो मेरी अम्मी जिंदा थी उस वक्त, तो इंडिया में थी। मेरी एक बहन अभी ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक यूएस में होती है और भाई इंडिया में होता है। तो भैया लाइक उस वक्त भी मेरे पास मेरे सिबलिंग्स नहीं थे, who are a great support to me, वो मेरे पास नहीं थे। I didn't disclose this to my mother क्योंकि मैं उनको दूर रह के वो नहीं करना चाहती थी। When she came, 1 साल 1.5 साल बाद जब वो यहाँ आई हैं पाकिस्तान मुझसे मिलने, तो उन्होंने रियलाइज किया कि तमकीन की कंडीशन जो है वो ये है। उस वक्त मेरे भाई, मेरी मदर, मैं आपको एज अ माँ एक बहुत सवाल ग्रीफ में पूछना थे। चाहूंगी। आप जो हाँ बोल। सोसाइटी की एक नेगेटिविटी होती होगी, स्पेशली एक लड़की के अंदर जब ये हो, अब इसका क्या होगा, क्योंकि हम लड़कियों के ना इतने स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के, तो आपने वो नेगेटिविटी खुद कैसे हैंडल की और तमकीन तक कैसे उसको उस बच्ची को कैसे ट्रेन किया कि वो कैसे हैंडल करे इसको, क्योंकि जाहिर है नेगेटिविटी तो पीछा नहीं छोड़ती होगी। हाँ, मुझे याद है, आई ओवरहर्ड 1-2 बातें मैंने ओवरहियर की लोगों को करते हुए, जो कि मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो नेगेटिव बात थी जो आई ओवरहर्ड। तो वो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था उस वक्त, बहुत ज्यादा। लाइक एक एक कमेंट तो ऐसा था कि मैं
कई रोज रोती रही थी when nobody was at home, तो मैं बहुत लगा था। लेकिन then I said कि ये लोग मैटर नहीं करते, ये लोग मैटर नहीं करते, मेरी बच्ची मैटर करती है ना, ये लोग तो मैटर नहीं करते, एक कमेंट देंगे चले जाएंगे, ठीक है। और ये चीज अल्लाह जिसको चाहे जैसा बनाए, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, ये तो अल्लाह बनाता है ना, हम खुद से तो नहीं खूबसूरत शक्ल या ऐसा बन जाते हैं, ये तो अल्लाह का काम है। अगर हम किसी को कहते हैं तो हम अल्लाह की जात को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, तो परवाह नहीं करें, परवाह नहीं करें। एंड नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर चाइल्ड, लेके सबके सामने जाएं, जिसकी जो छुपा लेते हैं, यहाँ घर वाले छुपा देते हैं समझ अपने है, बच्चों को, हाँ, लोगों में एक्सपोज नहीं करते हैं, चीजों छुपाते गैदरिंग में हैं, लेके नहीं जाते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको। नहीं ये जाते हैं, चीज जो है ना, ये आई होप कि अगर थोड़ा बहुत भी किसी बहुत, पेरेंट्स में है, वो ये आपकी स्टोरी सुने, ताकि हाँ ये बच्चे तक जाता है। हम समझते हैं बच्चा अगर बोल नहीं रहा हाँ, है, कुछ कर नहीं रहा तो समझ नहीं रहा, वो सब समझता है। सब समझता है बच्चा, बहुत कुछ समझता है जो हम समझते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है। तो हमेशा ऐसे लोगों की परवाह नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपको लगेगा बहुत जोर का चोट, बहुत जोर की लगेगी चोट पहले जब आप सुनेंगी कोई ऐसी बात, बट लोगों को दरगुजर कर दें, उनकी समझ नहीं है इतनी, ये सोचें कि उनकी समझ महदूद है, लिमिटेड है। शायद हम अगर इस दौर से नहीं गुजर रहे होते तो शायद हम भी ऐसे ही होते, नासमझ से होते। तो उनको मार्जिन दें, उनके उनकी उनको इतनी अकल नहीं है, उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी सोच नहीं है, उनको वक्त नहीं मिला है टू गिव इट अ डीपर थॉट, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो दरगुजर करें और अपनी जंग को जारी रखें अपने बच्चे के साथ, और कोई परवाह नहीं करें, किसी की परवाह नहीं करें। अच्छा, आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? जैसे ये ना मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरे इन लॉज ही मेरे बच्चे को सपोर्ट नहीं करते और उनको उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग, ऐसी मदर्स जो अकेली हैं, बिल्कुल इतने लोगों के बीच में, घर में 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, मगर वो अकेली हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस वन। ये भी यही बात है कि समझ, उनकी उनकी समझ महदूद है। उनको, उन लोगों ने जिंदगी को बिल्कुल, दे हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। Granted, उन yeah, लोगों ने, yeah. दे हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। उन्होंने डीपली सोचने की जहमत नहीं की है। अगर वो डीपली सोचेंगे तो दे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, इतना वक्त नहीं लगाते हैं, उनको परवाह नहीं होती। आई डोंट नो क्यों ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको भी बनाया है, उनको भी कभी अल्लाह ताला अकल दे सकता है, समझ दे सकता है। हाँ, बहुत दुख होता है कि आप अकेले हैं, आपको सपोर्ट नहीं हासिल, लेकिन वही है कि दरगुजर ही करना पड़ेगा। और अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा। उनके अल्लाह पे तो भरोसा पूरा, अल्लाह ही पे सब कुछ भरोसा करना है। और इन बातों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे सोचने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि ब्रॉडर पिक्चर में, तमकीन ने हमें सिखाया कि बहुत ही ब्रॉडर, बहुत ही बड़ी पिक्चर में अपनी जिंदगी को देखें, उसको लिमिट नहीं करें कि वो क्या सोच रहा है, वो क्यों नहीं ये कर रहा है, वो मेरे बच्चे से क्यों नहीं अटैच हो रहा है। ये ट्रिवियल मैटर्स हैं जो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सोचना। वी मदर्स जो कि इससे गुजर रहे हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोगों के दिमाग में जाए। अपनी खुशी, अपने बच्चे की खुशी को दूसरों की फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं करने दें। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही। दूसरा क्या बिल्कुल सही। सोच रहा है,
इट्स देयर प्रॉब्लम, वो क्या सोच रहा है, इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट Absolutely. योर्स, है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज, आई थिंक 31 आपने एज कही थी ना, किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट वाज द एज ऑफ हाँ, तमकीन, तमकीन। शी वाज 31। अच्छा, और एक मुझे क्वेश्चन 31, yeah. प्राइवेटली आया है, शी डिडंट वांटेड टू कमेंट, but she is saying if you are comfortable in answering, can you explain how did you train her in toilet training, like for toilet training on a wheelchair, and how was it difficult, and how did you take care of hygiene? हाँ, हाँ, that is, you have to bathe the child every day because उसको उसको मैं व्हील चेयर पे ही बेड पैन जो होता है, बेड पैन पे, लाइक शी यूज्ड टू लिफ्ट हरसेल्फ, और मैं उसको शिशु वहीं पे कराती थी, उस पे कराती, तो वॉश करना उस पे पॉसिबल नहीं था, बट when she was actually बताती थी शिशु है करना है अच्छा, वो या आपको पॉटी करना बता है, देती तो आई यूज्ड टू टेक हर टू द, हाँ, तो उसको मैं लेके जाती थी, व्हील चेयर उसकी बाथरूम में जाती थी, फिर मैं कमोड के साथ उसको लगाती थी, फिर उसको लिफ्ट करके आई यूज्ड टू मेक हर सिट ऑन, बिकॉज शी कुडंट टेक, अपने पैर पे वो वेट नहीं ले सकती थी, तो आई हैड टू लिफ्ट हर एंड पुट हर देयर, और वापस, which became very difficult। अभी अभी 1.5 साल पहले मैं गिर गई थी और मेरे राइट पैर फ्रैक्चर हो गए थे, वो आई वाज लाइक बैंडेज, वो था, उस पे प्लास्टर था मेरे राइट पैर पे, तो मैं उसमें वो बहुत डरती थी, लाइक माय मेड शी सेड कि नहीं मैं कर लूंगी, शिफ्ट कर दूंगी पॉट पे, तो वो डरती थी, शी वुड बिकम टेंस, तो मैं खुद उसको कर, फिर मैं कहती थी कि चलो देर से हील होगा ना मेरा पैर, तो कोई बात नहीं, तो आई यूज्ड टू पुट हर with that देयर, fractured hand? लेकिन उसमें भी वो टेंस हो जाती थी कि अम्मी के पैर फ्रैक्चर, हाँ, मेरा एंकल पे फ्रैक्चर हो गया था, एंकल पे, पैर के Ankle. राइट पैर पे, Okay, तो, okay. तो एंकल पे था, तो मैं उसको लिफ्ट करती थी, तो वो उस वक्त भी टेंस हो जाती थी कि अम्मी को चोट लगी हुई है, अम्मी को चोट लगी अच्छा, हुई वो है, तो वो ये टेंस हो सब जाती थी, रियलाइज भी तो एक करती थी रोज, कि ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, तो हाउ फिर एक हाउ रोज मैं इंटेलिजेंट उसको, ये चीज देखें, कितनी वो शी वॉज सोशल वेरी क्यूज इंटेलिजेंट। को इंटेलिजेंटली, ये बच्चे जो हम समझते हैं ना कि नहीं समझ रहे, दिस इज हाउ हाँ, दे गेट द क्यूज, जो हम नहीं समझ पाते हैं, हम जो अपने आप को नॉर्मल कहने वाले हाँ, लोग हैं, हम ये सब नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे बच्चे कितनी प्यारी तरीके से, जैसे वो आप डिप्रेस होती थी तो आपको कहती थी मामा हंसो, और ये सारी चीजें कितनी, एनीवेज जी कंटिन्यू, तो वो आपको समझती थी कि आपको दर्द है। हाँ, एक रोज वो बहुत टेंस हो गई, मैं उसको वापस उठा के कमोड से व्हील चेयर पे शिफ्ट करी थी नहलाने के बाद, जस्ट टू बेथ एवरी, रोज ही नहलाना होता है, क्योंकि आप जब उसको हर दफा वॉश नहीं करा रहे हैं, लाइक टिश्यू कर रही है, तो फिर यू हैव टू बेथ, तो उसकी तो हैबिट थी, एवरी डे शी हैड टू बी बेथ, तो उसको मैं उससे शिफ्ट कर रही थी, तो बिल्कुल टेंस हो गई, और वो बिल्कुल जैसे कि अपने को गिराने लगी, तो मैंने आहिस्ता 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 उसको नीचे बिठा दिया जमीन पे, अब उसका वेट बहुत हो गया था, ऐसा हो गया था कि आई कुडंट लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, उस पे तो मैं शिफ्ट कर देती थी, लेकिन नीचे से शिफ्ट करना, मैं बहुत परेशान के, नीचे जमीन पे रख तो दिया है, अब मैं ऊपर कैसे उठाऊं, बहुत हेल्पलेसनेस, फिर करती मैंने, थी, मेरा बेटा ऑफिस में था उस वक्त, मैंने फोन किया, जी फिर आपने कैसे ऐसी सिचुएशन में क्या मैनेज कह कर, रही हैं आप, आपको आवाज आई मेरी? मैंने ये किया कि उसको मैं अपने, हाँ आ रही है, आ रही है, तो मैंने उसको बाथरूम से बाहर, हाँ उसको थोड़ा थोड़ा हेल्प करके बाहर तक, डोर तक लाई, फिर उसको मैंने ऊपर ड्रेस किया, फिर मैंने उसको थोड़ा और शिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता करा करा के कमरे में लाई, फिर मैंने एक फोम बिछाया उसके पीछे, देन उसको उस पे लिटाया कि शी वुड बी कंफर्टेबल, जब तक कि भाई आएगा ऑफिस से, भाई का ऑफिस क्लिफ्टन पे, और हम गुलशन इकबाल में, तो भाई जब आया तो उसने फिर उसको नीचे से उठा के, क्योंकि टू पिक हर अप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऊपर तक वाज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो ये बातें थी जो कि ये
ये भी अल्लाह ने कर दिया कि भाई आया तो भाई ने लिफ्ट करके उसको, अल्लाह का शुक्र है कि भाई इज टॉल, तो आप जब टॉल होते हो तो आपको एडवांटेज और भी होता है थोड़ा। तो इस तरह अब तो मैं गाड़ी याद है में भी जब शिफ्ट आप नहीं कर जब मैं पाती फोन पे थी बात टू कर रही थी तो सीट, आपने क्योंकि सीट मुझे थोड़ी कहा दूर। था कि मुझे अक्सर ये फिक्र खाती थी कि जब ये एज आएगी तो मैं कैसे करूंगी, ये एज आएगी तो मैं कैसे करूंगी ये, और फिर अल्लाह उस वक्त खुद ही सब मैनेजेबल कर देता था। हेल्प कर देता है। हाँ हाँ बिल्कुल अल्लाह कर देता है। एक जाहिर है लड़की के साथ पीरियड्स का मसला ये वो मैं बहुत वरी करती थी, बट वो मुझे बहुत आराम से सब कुछ हो गया, सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया करना। तो हो जाता है, सब हो जाता है, बस आप भरोसा रखो अल्लाह पे, सब हो जाता है। अल्लाह से क्लोज होना बहुत जरूरी है, बहुत। जाहिर है उसी का सब कुछ किया हुआ है, अल्लाह ही तो सब कुछ कर रहा है ना, तो वो क्यों नहीं आपको हेल्प करेगा, जरूर करेगा। अच्छा, आपने शुरू में जब आपने एक बात कही, और ये इस चीज से मैं भी गुजरी हूँ, जो हम सेल्फ ब्लेम करते हैं कि यकीनन मुझसे कोई गलती हो गई, आपने इससे अपने आप को कैसे बाहर निकाला? हाँ हाँ बस किस तरह निकाला, पहले मैं ब्लेम करती थी, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि जब मैं उस स्टेज पे आई कि मैंने तो कोई इतना बड़ा गुनाह किया नहीं है, और अल्लाह क्या इस तरह सजा देता है, इस तरह तो सजा नहीं देता, वरना तो सारे लोगों को ही बच्चे होते ऐसे, तो वो सजा तो नहीं देता ना। तो आप ये हुआ कि जब अल्लाह ने हमें चूज किया है, ऐसा बच्चा देने को ट्रस्ट किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे गुनाह की सजा है ये तो नहीं है। इनफैक्ट ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है कि ये बच्चे जो हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो हमें अल्लाह से इतना करीब कर देते हैं और दुनिया को सही पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल, ये यू तो सी। मेरे बेटे ने ही मुझे सिखाया। मेरी पूरी परसेप्शन उसने बदल दी। बिल्कुल, सही कह रही हैं। हाँ ये होता है, ये होता है। तो दे आर ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग है, कभी उनको बोझ नहीं समझें। आप क्या, आपकी क्या हैसियत है, आप कहते हैं आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, मुझे लोग वो कहते हैं तुमने बहुत किया, मैं सोचती हूँ एज अ मदर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नॉर्मल है, कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए इतना करती है, बट लोग कहते हैं आपने बहुत किया, मुझे बड़ी हैरत होती है, लेकिन मैं उनको कुछ जवाब नहीं देती, दिल में सोचती हूँ कि मैंने क्या कमाल किया है, मैंने तो कोई कमाल नहीं किया है ना। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। मुझे आपकी आपकी बातों ने इतनी रिफ्लेक्शन हो रही है इस वक्त, एंड आई एम क्वाइट श्योर जो जो ये देख रहे हैं इस वक्त और बाद में भी जो देखेंगे, इतनी आपकी जो बातें आप कह रही हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आप इतनी बेहतरीन काउंसलिंग कर रही हैं इस वक्त और इतनी बेहतरीन पॉजिटिविटी दिखा रही हैं कि कैसे हम इसको पॉजिटिविटी जैसे बोझ समझना, क्या हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम पे सारी चीजें आई हुई हैं। कभी कभी मैं जब कभी मैं स्टेज में होती हूँ, मैं आपसे शेयर करूंगी कि मुझे हमारी लगता है कि कोई औकात मैं नहीं। थक गई हूँ, मुझे ये हो गया, देखो अब ये भी हम्म, करना है, मैं सिर्फ हम्म, एक नजर अपने उस हम्म, बच्चे पे डालती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये वो बच्चा, मेरा बेटा अभी तक बोलता नहीं, इज नॉन वर्बल, मैं कहती हूँ एक बच्चा जो कि बोल नहीं सकता, उसकी स्ट्रगल के आगे मेरी क्या स्ट्रगल है? वो बच्चा इतनी एज में भी हाँ इतनी मेहनत कर रहा एग्जैक्टली। है, उसकी मेहनत के आगे मेरी क्या मेहनत है? और मैं इतनी शिकायत करती हूँ कि ये नहीं, वो नहीं, मुझे नींद नहीं, सोने को नहीं मिला, या मैं आज पूरे दिन बैठ ही नहीं सकी। और बस मैं एक नज़र उस पे डालती हूँ और मैं समझती हूँ कि वाक़ई कितनी, और ये मैं उससे सीखती हूँ। आई थिंक ये आमना ने भी अभी कमेंट्स में इतनी अच्छी बात कही है कि इट्स अमेजिंग हाउ तमकीन इज स्टिल टीचिंग अस इन योर वॉइस, थ्रू योर वॉइस। ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं, हमने ये सीखना है हमें इनसे। सिखाते आई हैं। थिंक ये जो हमारे ऊपर जो आप कह हाँ, रही है ना, ये बहुत प्यारी बात कही है कि हम समझते हैं हम ये कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे साथ, हम वो तो देख ही नहीं रहे। वो जो हमें सिखाने वही तो। आए हैं इस दुनिया में, आई थिंक हाँ कुछ हाँ लोग इस तरीके से सिखाने आते हैं, कुछ लोग जो इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर गुजरे हैं, जो ईदर वाज़ ऑन स्पेक्ट्रम या वो एक स्पेशल चाइल्ड थे, क्या बड़ी-बड़ी थ्योरी और क्या बड़ी-बड़ी हमें साइंटिफिक फाइंडिंग्स देके चले गए।
तो आई थिंक ये हाँ, कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं जो हम नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। हम और लोगों से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि हम जिंदगी को सही तौर पे समझ पा रहे हैं। लाइक लोग तो सुपरफिशियल, मोस्टली लोग, हम पहले जब तमकीन नहीं थी, सतही बातें, सतही सोच थी हमारी, डीप नहीं जाते थे, डीपली नहीं सोचते थे चीजों के बारे में। अब हर चीज के बारे में गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, समझते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, उसको पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं बेसिकली, और खुश रहने की कोशिश करते हैं। अपनी खुशी लोगों में नहीं तलाश करें, अपनी खुशी अपने अंदर, अपने बच्चे के अंदर तलाश करें। डोंट डिपेंड ऑन लोगों के ओपिनियन पे, व्हाट दे थिंक, क्या एक स्टीरियोटाइप, वो सब नहीं, हमें नहीं, वी कांट अफोर्ड कि हम वो सब सोचें। हमारा वी हैव, हम काफी हमारे पास काम है करने को, ये सोचने का नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, नहीं। अच्छा, आपको कभी इस चीज में मसला हुआ कभी, एज अ मदर, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मदर को हम साइड पर रखें आपके अंदर की, अगर हम एक इंसान से बात कर रहे हैं, कि तमकीन हम्म, की ये डायग्नोसिस और ये लिमिटेशन जब आपके सामने आई, आपने कभी हुआ कि आपके अंदर एक रेजिस्टेंस थी कि नहीं, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, और अब क्या हो, बच्चे को एक्सेप्ट, बच्चे की डिनायल में रहती है एक माँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाती हाँ है कि हाँ, मेरे बच्चे में ये ये भी हो होता सकता है। तो आप कैसे गुजरी, है, और अगर बिल्कुल। गुजरी तो आपने कैसे इस चीज हाँ, को फेस? ये तो होता ही है कि आप पहले एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं नहीं ये सही हो जाएगी, आप सोचते हैं ये एक बीमारी है जैसे, आप ये सोचते हैं कि मैं इसको कोशिश करूंगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ये फेज आता है, ये फेज तो होता ही है शुरू में, जब हम नासमझ होते हैं तो यही फेज होता है कि हम इसको सही कर सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि जब मैंने अपना गोल शिफ्ट किया कि मैं इसको सही कर दूंगी, उससे जैसी अल्लाह, अब हो गया जैसी अल्लाह ने दिया है वैसी उसको खुश रखूं, उसको हेल्दी रखूं, और अपनी ड्यूटी करूं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। कहीं खुद से आपको शिकायत ना हो कि मैंने नहीं किया, खुद से शिकायत ना हो कि मैंने निग्लेक्ट किया, है ना? बिल्कुल, ये मुझे बहुत ये होता है, होना है। होता था, अब तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन होता है, मैं इस चीज से हम्म, गुजरी हूँ। हम्म, बीइंग अ साइको, मुझे बस ये हाँ, कभी-कभी होता है कि मैं कुछ से लोग मुझे कहते हैं कि बिकॉज़ यू वर अ साइकोलॉजिस्ट तो इट वाज़ ईज़ियर फॉर यू। मैं हम्म, आप जैसे लोगों के थ्रू बताना चाहती हूँ कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर चाइल्ड, एंड देन एक्सेप्टिंग। या या एक्सेप्टेंस तो, हाँ, इट टेक्स टाइम, इसके लिए टाइम, थोड़ा थोड़ा थॉट, थोड़ा टाइम, थोड़ा पढ़ना, पॉजिटिव चीजों को पढ़ना, थोड़ा सोचना, डीप थिंकिंग, प्रेइंग, टॉकिंग टू गॉड। अपनी अब मैंने यही सीखा, ये भी सीखा है तमकीन से कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अल्लाह से ही शेयर करती हूँ, और अल्लाह के सामने ही रोती हूँ। अभी भी तमकीन गई तो मैं बहुत नहीं रोई, नॉर्मल रोई हूँ, बट अल्लाह के सामने मैं रोती हूँ व्हेन आई एम प्रेइंग। तब मुझे तमकीन के लिए जब मैं दुआ तब्दील करती हूँ, पहले उसकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करती थी, अब उसके जब दुआ में आती है तो मुझे रोना आता है, लेकिन इट्स वर्थ इट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। किसी के सामने रोना वर्थ नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सामने शिकायत करें, शिकवा करें, बात करें। अल्लाह से जब आप बात करना सीख जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं, बिल्कुल, वही सब कुछ करने वाला है। बस बिल्कुल। यही है। और कुछ मैं पूछना चाहेंगी आप? मैं बस वही वाली कैफियत है कि मेरा आपसे इतना कुछ बात करने का दिल चाह रहा है, लेकिन एक तो ये कि घंटा होने को आया, आपने इतनी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ओवरबर्डन भी करूं। इट मस्ट बी डिफिकल्ट नहीं फॉर नहीं, यू, चाहे जो हो। आई नो, आई अंडरस्टैंड के
एक माँ के लिए अपनी स्ट्रगल शेयर करना आसान नहीं है, स्पेशली व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड। लेकिन आप इतनी हिम्मत से इतने लोगों को दे रही हैं, इसका अजर इंशाल्लाह आपको आपकी बेटी को मिल रहा होगा। और मैं बहुत दुआ कर रही हूँ इस वक्त दिल से। मुझे मुझे लग रहा है कि मैं तमकीन के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं खुद 1988 की पैदा तो मुझे तो लग रहा है जैसे मैं वो दोस्त है और मुझे लग रहा है जैसे मैं हाँ उसकी एक फिल्म की तरह मेरे सामने तमकीन का बड़ा होना। और लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि इस सब जर्नी को जो आपने बताया है, मुझे एक एक बहुत हैप्पी मूवी की तरह दिखाई दे रहा है, ना कि एक सैड मूवी की तरह। मुझे एक बहुत ही खुशगवार, एक अच्छी हाँ प्यारी खूबसूरत बच्ची जो कि अंदर से भी उतनी प्यारी जितनी बाहर से, और आपने उसको वैसे ही रखा और उसको उतना ही चेरिश किया। ये जो बात है ना, ये आई थिंक बहुत मुश्किल से मुझे कहीं किसी में दिखती है, स्पेशली यहाँ पे तो उन मदर्स में इतना प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का जिनके बच्चे सिर्फ ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड ले आए हैं। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ जो स्पेशल स्पेशल बच्चों की माएँ। हम वो माएँ इतनी डिफेंसिव और एक्सेप्ट नहीं करती अपने बच्चों के ग्रेड। हम इतने बुरे दलदल में हाँ फंसे हुए हैं कि हम इस लेवल की तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये है जो हाँ एक्सेप्टेंस है, ये है जो उस बच्चे की जहनी के काबिलियत जो है उसको एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप कहती है ना, उसको एक्सेप्ट करके उसको उसमें खुश रखना। और डेफिनेटली बच्चा प्रॉस्पर करता है, हाँ उसमें हाँ पॉजिटिविटी आती हाँ है, उसकी यही हमारे यही होना चाहिए। रिलेशनशिप में आती है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। कृष्णी, थैंक यू सो मच। बट अल्लाह जो है वो, हाँ नहीं नहीं, आप बोलिए। अल्लाह ने हमें लाइक माय सन, वो बच्चा कभी हमेशा टॉप करता रहा। अल्लाह ने एक तरफ ये किया, वही डाइवर्सिटी आपका जो आपकी जो इसका नाम है डाइवर्सिटी, न्यूरो डाइवर्सिटी। वो कभी हाँ डिस्टिंक्शन से नीचे एक बार आया था यूनिवर्सिटी में, तो ही वाज क्राइंग और ही इज डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। उसके दो बच्चे हैं जो कि अब मुझे तमकीन की गम में बहुत वो थेरेपी का काम करते हैं, छोटे बच्चे। एक अभी 1 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, और एक 4 साल के हो जाएंगे। तो दोनों की मासूम बातें बिल्कुल तमकीन जैसी बातें हैं, तमकीन भी ऐसी मासूम बातें करती। तो और मेरी बहू, अल्लाह हर जगह कंपनसेट करता है। मैं डरती थी कि कौन, बट कम है, शी इज हियर, शी इज हियर। ये मेरी हेलो। बेटी से कम नहीं है, इसने जो मुझे Hello. कंजा फातिमा कम, हाउ आर यू? ये इसने मुझे आई जितना थिंक सपोर्ट यू किया डिड है ऑल द तमकीन के सेटअप साथ। फॉर I'm हर। good. How are you? Yeah, या I did या the setup. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। नहीं नहीं, I think she did very well. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, but I think she should be a motivational speaker. Absolutely. I agree, and I am going to do something about it. Fatma, if I'm not wrong, हाँ 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 फातिमा, Fatma, कंजा फातिमा, हाँ do connect with me. हम कुछ करते हैं इस बारे में। मैं इनको स्पीकर बना देते हैं। Hmm. अच्छा जरूर. सही सही, And I ठीक है। think you're doing a very good job with the नोबल group. जॉब, नोबल। You're doing so good, और आप लोगों को इतना हेल्प कर रही हैं। मतलब I think support is all that a person needs sometimes, you know. Some people जिनसे वो मिले भी नहीं होते, वो उनको इतनी support दे सकते हैं कि you cannot imagine. बिल्कुल। So I और think you're doing a very good job. थैंक यू Thank सो you for मच। और having पता है her. ये चीज का मुझे ख्याल इसलिए आया था कि एक दफा मैं एक ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे फ्रेयर हॉल पे एक सब जमा हुए थे, और उस वक्त मेरे बेटे का मुझे पता चला था, पता चले हुए 2 साल हो चुके थे, तो मैं उस फेज से सबसे निकल आई थी। तो एक माँ बाप वहां आए थे जिनको एक हफ्ता पहले पता चला था कि उनका बेटा ऑटिस्टिक है, और वो पेपर पेंसिल लेके घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे आप मुझे बता दें मैं कहाँ जाऊं, आप मुझे बता दें। मतलब ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत दिनों से शायद खाया पिया नहीं है सही,
प्यास लग रही थी, कांप रहे थे, और मेरे पास जब वो माँ आई थी तो उस वक्त मैंने पेश शुरू नहीं किया था, वो इतना कांप रही थी कि आप क्या कोई प्रोफेशनल है, आप कोई थेरेपिस्ट हैं, आप मुझे गाइड कर सकती हैं। मैंने उनको कहा कि पहले क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ, क्या मैं आपको एक टाइट हक दे दूं? और वो एकदम शॉक में चली गई और शी वाज लाइक क्यों? मैंने कहा आपको जरूरत है और मुझे भी जरूरत है, तो लेट्स जस्ट फर्स्ट हग ईच अदर एंड देन लेट्स टॉक। और उस हग में मुझे पता चला कि शायद उन्होंने इतने दिनों से ना वो सोई है, ना उन्होंने पानी पिया है, ना कुछ अपना ख्याल रखा है, बिकॉज वो बेचारी डर्टी भी हो रही थी, उन्होंने अपनी हाइजीन को भी साइड पे कर दिया था। एंड देन मैं उनके साथ बैठी और मैंने उनसे बात की, तब आई रियलाइज्ड कि ये एक खातून ने इतने लोगों को इस वक्त रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि ये तो यहाँ तक पहुंच पाई, कितने लोग नहीं पहुंच पाते। एंड आई थिंक आप जैसे लोग से लोग अगर लोग सुनेंगे, आप जैसे लोगों को, आप जैसी माँ से, तो उनको बहुत उम्मीद आएगी कि एक तो ये जो फीलिंग होती है ना कि हम अकेले नहीं है, आधा काम हमारा वही ठीक हो जाता है। दूसरा कि हाँ, हमसे ज्यादा भी किसी ने स्ट्रगल किया है और देखो उसके बावजूद they have a smile on their face, they are talking about it, they are doing something good out of it. I think this is what is most important, and thank you so much for doing that. Thank you for having me. आपको मैं बार बार बुलाऊंगी। Okay. आई थिंक आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करके स्पीकर बन जाएं, आगे मैं आपको प्रमोट करूंगी। Okay. ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Any other अपना बहुत question? ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz. Thank you. ओके गाइस, सो दिस वाज मिस नस्तरन, और मैं कंप्लीटली स्पीचलेस हूँ, आप बहुत सारे लोगों की तरह, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी सेशन को एंड करते हुए कुछ पॉजिटिव बोलूं, लेकिन ये पूरा इतना पॉजिटिव सेशन रहा है, उन्होंने इतनी प्यारी बातें की हैं कि आई थिंक ऑलरेडी बहुत कुछ है जो उन्होंने कहा है जिसमें हम सब आज सोचेंगे, हम सब आज रिफ्लेक्ट करेंगे, और उन सब के साथ हम तमकीन के लिए बहुत दुआ करेंगे। और इस सब के साथ आई होप आपको इस सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी। जो लोग उनसे कनेक्ट करना चाहें, आई विल टैग हर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेशन, तो आप प्लीज उनसे कनेक्ट करें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि शी वांट्स टू हेल्प आउट पीपल। ये जो मैं कहती हूँ ना, मुझे मेरे प्लेटफॉर्म को वो प्लेटफॉर्म देना है लोगों को कि वो सही लोगों से मिल पाए। आई थिंक ये वो जरिया है जिससे हम मिल सकते हैं। तो प्लीज डू कनेक्ट विद हर। अगर आपको कोई सवाल है जो आप इधर नहीं पूछ पाए, और आप उस जर्नी से गुजर रहे हैं, और आपको कुछ अपने बच्चे के लिए हेल्प लेनी है कि उन्होंने कैसे हैंडल किया कुछ, तो please do connect with her, and she is very helpful, very open, and she will definitely get back to you with your question. So thank you so much for joining in. और अगर आप अभी नहीं देख सके और बाद में ये सेशन देखें, तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और जरूर कोई क्वेश्चन पूछिएगा if you want to. Take care. Allah Hafiz.